नीतीश कुमार हमेशा अपने स्वभाव में क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता न करने का संकल्प दोहराते रहते हैं, लेकिन 2020 में 7वीं बार मुख्यमंत्री बनते समय लगता है नीतीश को अपना ही संकल्प याद नहीं रहा, वरना नियुक्ति घोटाले के आरोपित प्रोफेसर मेवालाल चौधरी को उनके मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलती। भागलपुर के तारापुर से जेडीयू के विधायक प्रोफेसर चौधरी पर सबौर कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में 161 असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर साइंटिस्ट की नियुक्ति में भ्रष्टाचार का आरोप है। इस मामले में उनके खिलाफ चार्जशीट भी दायर है। अजरज की बात यह है कि 2017 में 6 साल के लिए जेडीयू से निलंबित किए गए प्रोफेसर चौधरी का निलंबन कब वापस हुआ और उन्हें टिकट कैसे मिल गया, यह किसी को पता नहीं है। प्रोफेसर चौधरी के मंत्री बनने से विपक्ष आक्रामक हो गया है। लगता है इसे लेकर राजनीतिक बवाल मचेगा। बिहार के लोगों को याद होगा 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्री बनने के 2 दिन बाद ही जीतन राम मांझी से इस्तीफा ले लिया था। मांझी पर डिग्री घोटाले का आरोप था। मांझी का इस्तीफा लेने पर नीतीश की खूब वाहवाही हुई थी। नीतीश लालू राबड़ी के कथित जंगल राज के खिलाफ लड़कर सत्ता में आए थे। उनकी धाक ऐसी थी कि सहयोगी दल बीजेपी के नेता भी उनके फैसले पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करते थे। नीतीश ताकतवर मुख्यमंत्री बनकर उभरे थे। 2020 की विधानसभा में हालात बदले हुए हैं। बिहार विधानसभा में नीतीश 43 विधायकों वाली 3 नंबर के अपनी जेडीयू पार्टी के नेता हैं, जो 74 विधायकों वाली 2 नंबर की पार्टी बीजेपी के समर्थन से सरकार के मुखिया बनाए गए हैं। सदन में 1 नंबर की पार्टी राजद के पास 75 विधायक हैं और वह मुख्य विरोधी दल की हैसियत में है। माना जा रहा है कि बीजेपी की दया पर सत्ता में आए नीतीश दया के पात्र कमजोर मुख्यमंत्री के तौर पर नई पारी का आगाज कर रहे हैं। जाहिर है कमजोर मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश अब चाहकर कड़े फैसले नहीं ले सकते हैं। मेवालाल चौधरी का मंत्री बनाना नीतीश की साख के रसातल जाने का संकेत है। नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी और साहित्यकार पूर्व एमएलसी प्रेम कुमार मणि ने मेवालाल चौधरी को मंत्री बनाए जाने पर उनसे पूछा है, नीतीश जी, यह मेवालाल चौधरी कौन है? आज आपने 7वीं दफा बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कायदे से आपके मुख्यमंत्रित्व की यह 4थी पारी है। आपको बधाई। लेकिन जब आपके कैबिनेट सदस्यों के नाम देख रहा था तो एक नाम श्री मेवालाल चौधरी का देखा। वह आपके दल से विधायक हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने भ्रष्टाचार निवारण के मामले में अपना नजरिया क्या बदल लिया है? मुझे याद है 24 नवंबर 2005 को आपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और आपके साथ कैबिनेट मंत्री के रूप में श्री जीतन राम मांझी ने शपथ ली थी। श्री मांझी पर कदाचार अथवा भ्रष्टाचार का कोई मुकदमा चल रहा था। आपको जैसे ही मालूम हुआ आपने उनका इस्तीफा मांग लिया था। मंत्री बनने के कुछ घंटे बाद ही उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया था। आपके इस निर्णय की प्रशंसा हुई थी। जब श्री मांझी न्यायालय से दोषमुक्त करार दिए गए थे तभी मंत्रिमंडल में उन्हें आपने शामिल किया था। लेकिन क्या आप श्री मेवालाल चौधरी को कारगुजारियों के बारे में नहीं जानते थे? उन पर मुकदमा तो आपके कार्यकाल में ही हुआ था। उस वक्त वह भागे चल रहे थे, आपसे मिलने की कोशिश कर रहे थे और आप नजरअंदाज कर रहे थे। ऐसे व्यक्ति को टिकट देते या मंत्रिमंडल में शामिल करते आपने कुछ नहीं सोचा। यह आपका वह सिद्धांत केवल दलित मंत्री पर लागू होता है। मेवालाल चौधरी पर नियुक्ति घोटाले का एक मामला 35/2017 साबौर थाना आज भी चल रहा है। उन पर 409, 420, 467 इत्यादि धाराओं से संबंधित मामले हैं। वह अभी जमानत पर चल रहे हैं। सबौर कृषि विश्वविद्यालय में वह उप कुलपति थे। 2012 से 13 में प्राध्यापक और कई वैज्ञानिकों की नियुक्ति में जमकर भ्रष्टाचार हुआ था, जिस मामले में उन पर गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। 2017 में आप केवल इस आधार पर भाजपा की गोद में जा बैठे थे कि आपकी उप मुख्यमंत्री पर ईडी ने कोई नोटिस जारी किया था। आप उन्हें पब्लिक डोमेन में जाने की नसीहत दे रहे थे। आपने अपने मेवालाल जी की ऐसी कोई नसीहत दी कि नहीं या नहीं जानता। हालांकि पब्लिक डोमेन में कुछ दूसरी तरह की बातें तैर रही हैं। इसकी जानकारी तो आपको ज़रूर होगी, यदि नहीं है तो होनी चाहिए। प्रोफेसर मेवालाल को मंत्री बनाए जाने पर राजद ने ट्विटर पर तंज किया है। पार्टी की ओर से ट्वीट किया गया है, बिहार के इतिहास में सबसे अधिक घोटालों वाले सीएम नीतीश कुमार ने सेवा की आड़ में आज मेवालाल को मंत्री बनाया। जिन्होंने पहले से बहुत मेवा खाया है, ऐसे लोगों को मंत्रिपरिषद में
नौकरी देने के लिए 2020 की भाजपा नीतीश सरकार को बहुत बहुत बधाई। ऐसे देंगे ये युवाओं को 19 लाख नौकरी। तब मेवालाल की गिरफ्तारी की मांग पर बीजेपी ने किया था विधानसभा और विधान परिषद में हंगामा। छोटा भाई से बड़ा भाई की हैसियत में आई बीजेपी जिन नीतीश के सहारे बिहार को विकसित प्रदेश बनाने जा रही है, उन्हीं नीतीश के खिलाफ 2017 में बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया था। तब नीतीश राजद और कांग्रेस के सहयोग से महागठबंधन के मुख्यमंत्री थे। तारापुर से जेडीयू के विधायक और सबौर कृषि विश्वविद्यालय के रिटायर्ड वीसी प्रोफेसर मेवालाल चौधरी पर नियुक्ति घोटाले में एफआईआर दर्ज होते ही बीजेपी ने उनकी गिरफ्तारी की मांग कर 20 मार्च 2017 को विधानमंडल के दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया था। कृषि विश्वविद्यालय में वर्ष 2012-2013 में 161 असिस्टेंट प्रोफेसर व जूनियर साइंटिस्ट की नियुक्ति में भारी अनियमितता हुई थी। बहाली के लिए चयन समिति के अध्यक्ष व तत्कालीन कुलपति मेवालाल चौधरी ने प्रोफेसर राजभजन वर्मा को ऑफिसर इंचार्ज और अमित कुमार को सहायक निदेशक नियुक्त किया था। आरोप है कि दोनों ने बहाली में जमकर धांधली की। पास अभ्यर्थियों को फेल कर वेबसाइट पर रिजल्ट जारी कर दिया था। इसके बाद विश्वविद्यालय से बहाली से जुड़े कागजात भी गायब कर दिए थे। राजभवन के निर्देश पर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ने इनकी जांच की थी। राजभवन के निर्देश पर फरवरी 2017 में पूर्व कुलपति के खिलाफ सबौर थाना में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। सबौर थाना में पूर्व कुलपति से एसआईटी ने पूछताछ की थी। निगरानी कोर्ट पटना से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद मेवालाल चौधरी भूमिगत हो गए थे। हाई कोर्ट से सितंबर 2017 में उन्हें जमानत मिली थी, लेकिन इसके बाद से आगे की जांच नहीं की गई। नियुक्ति घोटाले में प्रोफेसर राजभवन वर्मा, अमित कुमार और पूर्व कुलपति के भतीजे रमेश चौधरी को एसआईटी ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। रमेश चौधरी पर सुल्तानगंज थाना के कटहरा गांव के हिमांशु कुमार ने बहाली के लिए 2 लाख रुपए का चेक लेने का आरोप लगाया था। इसके अलावा अन्य अभ्यर्थियों ने करीब 15 लाख रुपए लेने के आरोप लगाए थे। इस मामले में पूर्व कुलपति के भाई अंबिका चौधरी और भतीजा नीलेश चौधरी से भी एसआईटी ने पूछताछ की थी। एसआईटी ने 19 मई 2017 को प्रोफेसर राजभवन वर्मा और अमित कुमार को सबौर स्थित आवास से गिरफ्तार कर बेउर थाना पटना भेज दिया था। कुलाधिपति ने दोनों पर अभियोजन की स्वीकृति पहले ही प्रदान कर दी थी। एसआईटी ने बहाल किए गए दर्जन भर जूनियर साइंटिस्टों से पूछताछ की थी। इन पर गलत तरीके से बहाली के आरोप हैं। परीक्षा के रिजल्ट में ओवरराइटिंग की गई थी। अभ्यर्थियों पर नियुक्ति शर्तों का पालन नहीं करने का आरोप था। जूनियर साइंटिस्टों ने एसआईटी के समक्ष अपनी बात रखी थी। भागलपुर के तत्कालीन एसएसपी आशीष भारती ने तब कहा था कि प्रोफेसर चौधरी के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के लिए राजभवन से स्वीकृति मांगी गई है। मालूम हो कि तारापुर से 2010 में प्रोफेसर मेवालाल चौधरी की पत्नी निधि चौधरी जेडीयू की विधायक चुनी गई थी। रिटायर होने के बाद प्रोफेसर चौधरी 2015 में खुद विधायक बन गए थे। 2020 में प्रोफेसर चौधरी की पत्नी संदिग्ध हालत में आग में जलकर मर गई। पत्नी की मौत पर भी प्रोफेसर चौधरी संदेह के दायरे में थे। बिफोर प्रिंट के लिए हेमंत कुमार की रिपोर्ट। ना भूलें